हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण करने से पहले आपको कुछ रूल रेगुलेशन के बारे में समझना पड़ेगा। आपने सबसे पहले द्विघाती समीकरण बनाना सीखा था जो 2.2 था, लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं 4.1 है। 4.1 जो चैप्टर है उसमें आपने क्या किया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए होंगे। तो द्विघाती समीकरण, इसके लिए द्विघाती समीकरण में हम द्विघाती समीकरण बनाने हमें आ गया। जब आपको द्विघाती समीकरण होता है तो आप क्या करते हो, उसको फैक्टराइज करते हो। इसे हम कहते हैं गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड जो होता है हर जगह नहीं होता है, ये आपको भी समझ हुआ, क्योंकि गुणनखंड जब करते हो तो आपका कभी कभी गुणनखंड बनता नहीं है। जब नहीं बनता है तो हमारे पास कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें डी का मेथड यूज़ करेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये सोच रहे होगे कि इसमें बी क्या है, ए सी क्या है। तो आपको पता है कोई भी द्विघाती समीकरण जो होती है या बनती है तो इस फॉर्म में हमेशा बनती है। इसमें माइनस प्लस हो सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब ये द्विघाती समीकरण आपको आ जाता है और आपका इस फॉर्म में बन जाती है तो हम क्या करेंगे, जब हमारा फैक्टराइज नहीं बन रहा होगा तब हम डी के मेथड यूज़ करेंगे। और डी के मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बी हमारा ये होगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इसका कोई मतलब रहेगा, क्योंकि ज़रूरी है। ए रहेगा आपका ये और सी रहेगा ये, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। जब डी के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे कुछ फार्मूले लगेंगे। डी का जो वैल्यू है वो तीन फॉर्म में आएंगे। एक आएगा आपका प्लस में आंसर हो सकता है, एक माइनस में हो सकता है, एक जीरो में हो सकता है। अगर प्लस में आता है तो आपने अल्फ़ा बीटा का फार्मूला जो होता है वो यूज़ करोगे, जहाँ पर इसका फार्मूला ये होता है बी प्लस माइनस √d/2a। अगर माइनस में आता है तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन, या इसको कह सकते हो आप कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी मूल नहीं है। अगर आपका जीरो में आता है तो इसके लिए फार्मूला जो होता है -b/2a और -b/2, यानी एक बार जब आंसर निकल जाए तो उसको आप दो बार कर दोगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक फार्मूले हैं। उसके बाद इसमें कुछ और फार्मूले यूज़ होंगे, वो होंगे आपके a-b का होल स्क्वायर, फिर से a+b का होल स्क्वायर, उसके बाद a-b का क्यूब और a+b की क्यूब, और एक और होगा जो ये होगा। ये सारे फार्मूले आप लोगों को आते ही होंगे, 9th में आपने किया ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो देख लेंगे कि इसमें क्या होगा। इसका होगा a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की 2, और इसका फार्मूला जो होगा a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, और इसका होगा, आप इसके दो तरीके से लिख सकते हो, लेकिन जो हमारा यहाँ यूज़ होगा मैं वही लिखने की कोशिश करूँगा। 3 माइनस b की 3 प्लस 3ab की 2, नहीं सॉरी इसमें आएगा b की 2 माइनस 3ab की 2, ये फार्मूला होगा। और एक इसका फार्मूला होगा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a की 2 b प्लस 3ab की 2, और यहाँ होगा a माइनस b और a प्लस b। जो ये बेसिक फार्मूले इसमें हैं, आप अगर ये याद कर लेते तो काफ़ी हद तक आपको इस समझ में आ जाएगा चैप्टर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा जो है चैप्टर के 4.1 का, वो है x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन है। तो आपको जो पता है कि ये स्क्वायर में है तो इसका मतलब है कि इसमें ये प्लस वाला फार्मूला जो है अप्लाई होगा। तो कई बच्चे जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं, पहले इसके अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा,
इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो ए की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2। तो इसमें क्या आएगा, एक्स हमारा ये ए होगा और ये बी होगा। तो ए कितना होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये जो था हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया और फिर इसको किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या करना है इसका, आप इसको हम x की 2 प्लस 2x प्लस 1, अब जो क्योंकि यहाँ पर इक्वल है और साइड इधर साइड है तो ये इधर साइड जब आएगा तो इसकी साइन जो होगी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये बच जाएगा, तो x की 2 और 6 और 1 एक 7 हो जाएगा, तो 7। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है, द्विघाती समीकरण बनने के लिए हमेशा स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो हम लिख देंगे यस इट इज़ अ कोड इक्वेशन, क्योंकि ये कोड इक्वेशन है, क्योंकि हमारा जो है एक्स फॉर्म में आया। और कभी भी आप CBSE के अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको इसमें बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपके स्टेप तो देखते ही देखते हैं, प्लस जो आपने बॉक्स में जो आंसर शो कर रखा होता है उसी बेस पे आपके ये नंबर लगाते हैं। चलिए कोई और क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है सेकेंड पार्ट है, उसमें है x की 2 माइनस 2x और है इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स। तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान है, इसमें करने कोई खास नहीं है। x की 2 माइनस 2x इज इक्वल टू इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसको, फिर जब हम माइनस के साथ करेंगे तो -6 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। जब माइनस और माइनस गुना होता है तो क्या हो जाता है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ गया। आपको दूसरा स्टेप तो आपको पता ही होगा कि जब भी इधर साइड होता है जो इधर लेके आते हैं तो इसकी साइन जो होती है चेंज हो जाता है। तो प्लस माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर में क्या आएगा, आपका आंसर जो होगी वो हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस है, तो x की 2 माइनस 4x प्लस 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये लिखेंगे क्योंकि कोड इक्वेशन है, क्योंकि हमारा x स्क्वायर फॉर्म में आया है। जब भी मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर फॉर्म में हो तो इसका मतलब ये कोड इक्वेशन है। अब चलिए इसकी हम थोड़ा तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान दें कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्योंकि हमने CBSE के सारे NCERT के हमने कहा है आपको कि बताएंगे, तो हम उसी बेस पे चलेंगे। आप NCERT अगर ढंग से कर लेते हो तो काफ़ी बेनिफिट होगा। सबसे पहले इसमें जो होती है इम्पोर्टेंट है फार्मूला, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई है। अगर ये फार्मूला आप ध्यान से करते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। आजकल क्या होता है कि बच्चे फार्मूला पर ध्यान नहीं देते। आपको पता है कि CBSE जो है 10th क्लास की सारे जो टॉपिक है उनका बहुत ही आसान है, सिर्फ बच्चों को करने की ज़रूरत है। अब आपने 8th में भी इस क्वेश्चन को किया होगा, इसमें कोई ख़ास नहीं है। इसको आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, सेम प्रोसीजर इधर भी होगा। अब देखो इसके साथ आप करोगे तो क्या आएगा, x की 2, इधर करोगे तो प्लस x, इसके साथ करोगे तो -2x और इसके साथ करोगे तो -2। सेम इधर साइड भी होगा वैसे ही जैसे हम उधर किए हैं। ठीक है, x की 2 प्लस 3x और यहाँ माइनस है तो इसके साथ करोगे तो माइनस का x मिलेगा, अब फिर इसके साथ इसको करोगे तो -3 होगा। तो हमारा सवाल यहाँ क्या हो जाएगा। फिर हम इसको थोड़ा सा, बच्चे क्या करते हैं कि इसको ही काटने की कोशिश करते हैं, जो गलत हो जाता है। हमेशा कोड इक्वेशन फॉर्म में आप ले आओ इसको, इसमें से इसको माइनस कर दो तो -x। क्यों x हुआ, क्योंकि ये प्लस है और ये भी ये माइनस है, लेकिन इसका जो बड़ा साइन है वो माइनस का है। और -2 बराबर x की 2। अब इसमें देखो ये जो हमारा है 3 माइनस x, तो इसमें बड़ा जो है 3 है तो इसका मतलब है कि प्लस में आएगा इसका 2x -3। ठीक है, अब हमने दूसरा स्टेप जो हमेशा करते हैं वही करेंगे हम। ठीक है, अब आएगा -x -2। अब क्योंकि बराबर में है, इक्वल में है,
तो इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2x+3। अब देखिए जो इसमें कट रहा है उसको काट दीजिए, जो माइनस हो रहा है माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये तो सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कितना आ जाएगा -3x, ठीक है। और ये जो 2 है ये माइनस का, ये प्लस का है, तो आपका क्या आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा साइन प्लस का है तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये कोई इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नो, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन जो है ये है, क्या है हमारे पास नेक्स्ट जो है, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है, ये भी सेम ही है, सेम नहीं तो डिफरेंस है। आपका फिफ्थ सेम है, फिफ्थ आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं फोर्थ करके फिर भी दिखा देता हूँ। वो इसी तरह से सवाल है जो आपको आ चुका होगा अब तक। तो 2x+1 =x+5, ठीक है। वही रूल है जो आप पहले से जानते ही हो और समझ भी गए होगे, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ठीक है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x², इसके साथ इसको कर दो +x, ठीक है। अब इसके साथ इसको करो दो मल्टीप्लाई 6x, और इसके साथ करोगे तो -3। बच्चों इसमें सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात होती है वो माइनसों की होती है, जो बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ गुना कर दो x की 2 + 5x, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, अब वही जो हम अगला स्टेप करते हैं हमेशा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -5x -3। अब क्या करेंगे हम, इक्वल टू, ये देखिए ये प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। जो कटता है काट दो, जो घटता है घटा दो, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है सब्सट्रैक्ट करो, जैसे ये है और ये है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पर आएगा x की 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का रहेगा, लेकिन 10x और ये माइनस का 3। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मैंने आपको इसका 5वां क्वेश्चन खुद करने के लिए कहा है, और 6वां क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक ये आपको आ ही जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगा आपका अगला क्वेश्चन जो है 5-1 यानी 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फार्मूला कोई और लग रहा है, तो मैं वो एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। x की 2 - 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना ये स्क्वायर देख के सोचते हैं कि इसमें फार्मूला लग जाएगा, जो ऐसा नहीं होगा। आपको इन्हीं बातों पे ध्यान देना है। आपको पता है कि जो ये क्यूब है, क्यू के लिए भी मैंने भी ऊपर आपको यहाँ पर फार्मूला लिखवा रखेंगे, क्यू आएगा तो आपने कौन सी फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ बच्चों फार्मूला मैंने कहा है ना, CBSE जो है बहुत ही समझदार है, आप लोग को इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं देता। जिसको फार्मूला याद है वो बहुत आसानी से कर लेगा, क्योंकि आप देखो अभी हमें फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। a की 3 + b की 3 + 3 a की 2 b + 3a b की 2, ठीक है। क्योंकि हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है, तो इसको आपको पता है ये a होगा ये b होगा, तो इसमें क्या होगा x की क्यूब + 2 का क्यूब + 3, यहाँ पर जो a होगा x² मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा b यानी 2 + 3 × x गुना 2 की पावर 2, तो इसको हो जाएगा x की क्यूब प्लस, क्योंकि आपको 2 को हम 3 बार गुना करेंगे 3 टाइम, यानी कोई बच्चे क्या करते हैं इसको 2 को 6 बना देते हैं, जो कि गलत होता है। 2 का मतलब ये होता है, क्यू का मतलब ये रहता है कि आपको इसको क्या करना है, देखिए जैसे 2 का क्यूब बोला गया है, तो इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका जो होगा 8 आएगा, यानी यहाँ पर आएगा 8 प्लस इसका स्क्वायर चलो रहेगा 3 × 2 = 6, यानी 6x की 2 प्लस इसको 2 बार बोला गया तो वही बात आ जाएगी, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 3 = 12, तो 12x हो जाएगा। तो चलो ये तो हमारा आ गया इसका। अब इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे, यानी अब देखिए x की
एक्स की कितना जाएगा 3 प्लस 8x प्लस 6x की 2 प्लस 12x इक्वल में क्या है हमारे पास ये है, तो इसको क्या आ जाएगा 2x की 3 और माइनस 2x। अब इसमें ये देखने वाली बात है क्योंकि इक्वल में है तो हम इधर साइड लेके आएंगे। तो देखिए x की 3 प्लस 8x प्लस 6x की 2 प्लस 12x इज इक्वल माइनस, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस आएगा 2x की 3, ठीक है। और ये जो प्लस है माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 2x, ठीक है। आप देखो इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का x का क्यूब। अब ये है तो ये 6x का स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई माइनस प्लस नहीं दिख रहा है मुझे, और इसमें दिख रहा है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इन दोनों को प्लस कर दो। कितना जाएगा 8 में 10 और ये, तो हमने 8 है तो 8 और ये कितना जाएगा 12, टोटल कितने हो जाएंगे 8 9 10 यानी 20 22 प्लस 22x और सॉरी यहाँ कुछ गलती है, ये x नहीं आएगा, हम गलती कर रहे हैं, ये नहीं है तभी हमारा ये गलत हो रहा है क्योंकि हमने भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्योंकि ये x नहीं आएगा। गलतियाँ होना तो जनरल सी बात है, आपको ये बात ध्यान देना होगा क्योंकि ये फार्मूला है उसी बेस पर हमने यहाँ पर x अप्लाई कर दिया था जो कि गलत है, ठीक है, तभी हमारा गलत जा रहा था। अब देखो ये 8 है, अब यहाँ पर 12 और दिए है तो कितना हो जाएगा ये 14 x हो जाएगा। अब इसकी हो गए, अब आपको पता है कि 8 जो होगा लास्ट में आ जाएगा प्लस 8, लेकिन आप यहाँ पर देखते होगे तो ये फार्मूला सवाल जो है इस फॉर्म में आ गया, यानी 3 प्लस 6x की 2 प्लस 14x प्लस 8, तो क्योंकि ये क्यू में है इसीलिए कोड इक्वेशन नहीं है। आप लोग नो इट इज़ नॉट अ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो इस तरह से आपको जो है ये सवाल के आपको इस भाग में मिला है। आगे क्वेश्चन जो होगा आपके पार्ट 2 भाग में मिलेगा जो बहुत जल्दी मैं रिलीज़ करूँगा। ओके दोस्तों, बाय। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5th और 8th आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा हूँ। आप इसको करके मुझे इसी लिंक पे भेज सकते हैं जिससे कि मैं देख सकूँ कि आपके कितना समझ में आया है। देखो दोस्तों, जब तक कोशिश नहीं करोगे नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आपको समझ में आएगा, और मेहनत तब होती है जब आप उसको करके भेजते हो या समझते हो। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।